मैं स्टाफ रूम में गया था, आप थी नहीं। क्या बात है? प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। ठीक है, आती हूँ। जी। क्यों, लगा नहीं? नहीं। गुड आफ्टरनून सर। ओह, आइए आइए आइए, बैठिए। मैं आपके निजी मामले को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। बुरा मत मानिएगा। अगर आप जवाब न देना चाहें तो आपकी मर्जी। आप क्या जानना चाहते हैं? जब तक ये नहीं पता चलेगा मैं जवाब दूंगी या नहीं, ये कैसे कह सकती हूँ? मैं आपकी शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मैं चोरी छिपे शादी नहीं कर रही। अगर आप या कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी किसी भी वजह से मुझे कॉलेज में नहीं रख सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी। मुझे निकालने का कष्ट मैं आपको नहीं दूंगी। नहीं नहीं, आप नाराज ना होइए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपके निजी मामले की बात है। आप अगर जवाब ना देना चाहें तो ना दें। इसमें आपको निकालने की कोई बात नहीं। सॉरी। आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। क्या यह सच है कि आप एक दलित लड़के से शादी करना चाहती हैं? बिल्कुल सच है। मैं इन भेदभावों को नहीं मानती। मैं भी पहले नहीं मानता था, अब मानने लगा हूं। जानती हैं क्यों? समझ सकती हूँ। आप एक विद्वान और बुद्धिमान शिक्षक हैं, लेकिन जात पात की वजह से आपके जूनियर्स तरक्की पा गए और आप वहीं रह गए। हाँ, वो विभाग का अध्यक्ष बना और मैं उसी के अधीन काम करने लगा। अगर मेरे बीवी बच्चे ना होते तो मैं कब का इस्तीफा देकर चला जाता। मुझे अफसोस है सर कि सरकारी सेवाओं में ये सब कुछ चल रहा है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। सुनिए, आप अपनी ही नौकरी लीजिए। आप फर्स्ट क्लास पास थी, हमने आपको लिया। लेकिन आप कितनी भी फर्स्ट क्लास हों, कितना भी रो पीट लें, आपको सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। वहां सारी सुविधाएं सिर्फ दलितों के लिए है। क्या मुझे इसलिए लिया गया कि मैं योग्य थी या इसलिए कि मैं ब्राह्मण की बेटी थी? हाँ, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हमने आपको चुना। आप अगर प्रथम श्रेणी ना होकर दूसरी श्रेणी में भी होती तो भी हम आपको ले लेते। वो लोग गलत करते हैं इसलिए हम भी गलत करें, ये ठीक नहीं है। उनके गलत काम करने के बहुत से कारण हैं सर। हजारों वर्षों से उन्हें शिक्षा और अधिकारों की सुविधाओं से हटाकर रखा गया है। इसलिए अब अगर उन्हें मौका मिला है तो थोड़ी अकड़ आ ही जाती है। ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक तो शायद हो सकता है, लेकिन क्या ये अन्याय नहीं? दलितों का कहना है कि भारत के इतिहास में शुरू से लेकर आज तक आप लोगों ने जो उनके साथ किया, क्या वो न्याय संगत है? अगर हम न्याय की बात करते हैं तो हमें पूरे इतिहास को ध्यान में रखना होगा। लेकिन मेरे किसी दादा परदादा के किए पापों की सजा मैं क्यों भोगूं? ये तो वही बात हुई, भेड़िए ने मेमने से कहा, तूने नहीं तो तेरे बाप दादाओं ने किया होगा। अपने बाप दादा की जायदाद में हम हिस्सा मांग सकते हैं, लेकिन जब उनकी करनी का फल भुगतने को कहा जाए तो हम इस जिम्मेदारी से मुकरना चाहते हैं। क्या ये नैतिक पलायन नहीं? इसी उदाहरण को लेकर अगर आगे चलें तो कोई भी आदमी किसी को भी फांसी पर लटका सकता है। माफ कीजिए सर, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती, मैं भी सिर्फ अपनी राय ही बता रही हूँ। खैर, ये बताइए, मेरी शादी की बात आपको किसने बताई? ये चर्चा तो हमारे मैनेजिंग कमेटी में भी हो रही है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आप इस बारे में एक बार फिर से सोचें तो अच्छा होगा। आगे आपकी मर्जी। देखिए, कुछ दिनों से आप देरी से आ रही हैं और जल्दी जा रही हैं। सब कुछ ठीक है ना? ठीक नहीं है सर। 4 दिन पहले श्रीनिवास अपने पिताजी से हमारी शादी के सिलसिले में बात करने गया था। दूसरे दिन वापस आने की बात थी, लेकिन अब तक आया नहीं है।
ना कोई खबर ही मिली है, इसलिए कुछ परेशान हूँ। कोई बात नहीं, टेक केयर। नमस्कार। हेलो जी। जी नहीं, श्रीनिवास घर पर नहीं है। आप कौन? सत्यभामा? अच्छा, तो अभी तक उसके पीछे पड़ी हुई है छिनाल? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। तिरुमलापुर में जो तेरी बेइज्जती हो रही है, उससे तो अच्छा है कि तू चुल्लू भर पानी में डूब मर। अपनी जात मरजात छोड़कर दूसरों का जूठन खाने क्यों आ रही है? शर्म नहीं आती? क्या बात है सत्या जी? कैन आई हेल्प यू? नहीं, ठीक है, इट्स ओके। देखिए, मेरे क्लासेस हो चुके हैं, कुछ काम हो तो। मुद्दे जी, मेरी क्लासेस अभी होने वाले हैं। अगर आज आप मेरी क्लास ले लें, सिर्फ एक, बाकी की मैं खुद ले लूँगी। हाँ हाँ, मैं अभी चला जाता हूँ, मैं क्लास ले लूँगा, आप आराम कीजिए। आपकी चिट्ठी। सत्या, गांव में मेरा रहना दुर्भर हो उठा। बेंगलोर जाना नहीं चाहता, इसलिए मैसूर आ गया हूँ, अपनी पुरानी जगह। वहीं से ये खत लिख रहा हूँ। जाति पाति में मुझे अब भी विश्वास नहीं है, लेकिन समाज व्यवस्था ने जो दीवार खड़ी कर दी है, उसे लांघ सकने का समय अभी नहीं आया है। आज भी शादी सबों की मर्जी से होने वाला काम है। शायद 2-3 पीढ़ी के बाद समाज बदले, तब हम जाति पाति के दहलीज को लांघ सकें। लेकिन अगर हम अभी ये कोशिश करें तो अनर्थ हो सकता है। मेरी माँ आत्महत्या कर सकती है, तुम्हारे पिता चिंता और आत्मग्लानि से घुल घुल कर मर सकते हैं। इसलिए हम शादी की बात भूल जाएं। हमें ये गम सहना पड़ेगा सत्या। अब तुम्हारी याद ही मेरी भावी जिंदगी है। तुम्हारे अलावा किसी और का मेरे जीवन में आना संभव नहीं है, पर तुम मुझे भूल जाना। तुम्हारा श्रीनिवास। सोच रहा हूँ तुम और मैं एक ही जाति के होते तो कितना अच्छा होता। नमस्कार। आज आपका पहला क्लास कितने बजे है?
11 बजे है, अभी तो टाइम है। कल तो आप फिर चली ही गई। मुझसे कहती तो आपकी बाकी क्लासेस भी मैं ले लेता। क्या बताऊं, बस अचानक मैसूर जाना पड़ा, फिर वक्त से आ नहीं पाई। आज आप कॉलेज आकर बिना किसी को कुछ बताए चली गई। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से स्टूडेंट्स को तो नुकसान पहुंचता ही है, कॉलेज के नाम पर भी धब्बा लग रहा है। आप लिखकर इसका जवाब दें और बताएं आपके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों न की जाए। प्रिंसिपल की चिट्ठी है ना? हाँ, लगता है इन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। यहाँ पर अफवाह है कि आपकी शादी किसी गौड़ा से होने वाली है। इस बात से कॉलेज का ब्राह्मण संप्रदाय खुश नहीं है। आपको शायद कॉलेज से निकाल भी सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, जातिवाद की बीमारी बहुत खतरनाक है, पग पग पर ठोकर लगती है। इस कॉलेज का टीचिंग स्टाफ क्या सब ब्राह्मण है? जी, सिवाय मेरे। आपको तो आसानी से किसी भी सरकारी कॉलेज में नौकरी मिल सकती है। ये इतना आसान नहीं है। आज तो हमारी जाति में ही सबको नौकरी नहीं मिलती। कुछ साल पहले तक गैर ब्राह्मण को नौकरी मिलने की गारंटी होती थी, लेकिन अब तो हम लोगों में ही पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है। इधर ब्राह्मण अब्राह्मण का झगड़ा भी ठंडा हो गया है, और अब तो गैर ब्राह्मणों में भी अलग अलग गुटबंदियां शुरू हो गई हैं। पता नहीं 10-15 साल के बाद हालात क्या रंग लाएंगे। फिलहाल मैं प्रिंसिपल को क्या जवाब दूं? मैं उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। लिख दीजिए, कभी क्लास लेने में नहीं चूकी। कल कॉलेज आई थी और छुट्टी की दरख्वास्त मुझे देकर चली गई। और हाँ, अगर परेशान हो तो आज भी छुट्टी ले लीजिए। यही करती हूँ, आज भी मन नहीं कर रहा। मैं पहले प्रिंसिपल साहब से मिलाती हूँ, फिर आपको चिट्ठी लिख कर दे दूँगी। ठीक। आइए आइए सत्यभामा जी, बैठिए। आज फिर से एक बार मैं आपके निजी मामले पर ही सवाल कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। मैंने सुना है लड़के का पिता मंत्री है, धनवान है, और उन्हीं के कहने पर लड़का मुकर गया है। ऐसा हो सकता है, लेकिन असली कारण क्या है मैं नहीं जानती। आप नहीं जानते? मैं बताता हूं। ऊंची जात की लड़कियों को खराब करके छोड़ देना, यही इन लोगों का काम है। आप बुजुर्ग हैं, आप ही ऐसा कहते हैं तो मैं क्या कहूं? मैंने क्या कहा? आप ही ने तो कहा ऊंची जात की लड़कियों को खराब करके उन्हें छोड़ देना। इसका मतलब मैं खराब हो चुकी हूं? खराब से मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। मेरा मतलब है कि नाम पर धब्बा लगाना, बदनाम करना। अब देखिए ना, आपके गांव के लोग, सगे संबंधी, आपके मित्र सभी जानते हैं आपने उसी लड़के से शादी की ठान ली है, और आज उसी ने मुंह फेर लिया। नीचा किसको देखना पड़ा? आपको ही ना। हमारी नौकरियां गई, हमारी तरक्की गई, और आज हमारी लड़कियों की इज्जत भी गई। तो बचा क्या? अब भी समय है, बड़ों की मान लीजिए। अपने पिता के पास जाकर गलती की माफी मांगिए। हो सकता है मेरा जिस आदमी पर विश्वास था वो बुज़दिल निकला, लेकिन मैंने जो किया वो गलत नहीं है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जात पात, ब्राह्मण शूद्र भेद अनैतिक है, अधर्म है।
इसे गलत बताने वाले किसी की भी सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जा सकती हैं। अरे उस बुड्ढे घूसट को प्रिंसिपल बना दिया। कितना जूनियर मुझसे वो। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। कॉलेज का इन बातों से क्या संबंध? किसी की निजी जिंदगी से हमें क्या लगी देना? ये बताइए अब क्या किया जाए? सत्या जी सिर्फ इतना कह दे कि मैंने ये शादी तोड़ दी है, उस लड़की ने नहीं। उससे क्या होगा? प्रिंसिपल को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। एक दलित ने ब्राह्मण को इनकार किया है, ये उन्हें हजम नहीं हो रहा है। सत्या जी, ऐसे मामले में चतुराई से काम लेना चाहिए। आप सिर्फ इतना कह दीजिए मेरी गलती है। अभी आप प्रोविजन पे हैं, 4 महीने के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। एक बार परमानेंट होने का लेटर हाथ में आया नहीं कि आप चाहे कुत्ते बिल्ली से भी शादी कर लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके। या आप खुद नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए, मामला ही खत्म। नौकरी तो मुझे चाहिए नहीं, छोड़ दूंगी तो खाऊंगी क्या? तो आप हमारे सुब्बाराव जी की चतुराई के लिए तैयार हैं? चतुराई का क्या मतलब? लोगों के सामने उनकी पसंद की बातें करना और अपना मतलब निकालना। इसमें मर्जी क्या है? हम लोग तो आपकी मदद करना चाहते हैं। ये कमेटी के बुढ़े गधे हैं ना, वो आपसे नाराज है कि एक ब्राह्मण लड़की होकर के दलित की शादी कर रही है। मैंने ही शादी टूट जाने की खबर प्रिंसिपल साहब को दी थी, जिससे कि उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। मैं किसी से नहीं कहूंगी कि मैंने कोई गलती की है। सोच लीजिए, सर कितना भी मजबूत हो, दीवार से टकराया नहीं जाता। प्रिंसिपल की चिट्ठी है, लगता है नौकरी गई। आप ही पढ़िए। ठीक से क्लास न लेने और बिना अर्जी के छुट्टी लेने और पूछे जाने पर ठीक से जवाब न देने की वजह से आज से आपको बर्खास्त किया जाता है। ऑफिस से अपना हिसाब ले लीजिए। छी छी छी, ये तो सचमुच जाती है। आप कहें तो विद्यार्थियों को भड़काकर स्ट्राइक कराई जा सकती है, पर आप अपने इरादे पर अटल रहेंगी क्या? हर जगह का सफल हो भी गई और मुझे वापस नौकरी पर रख भी लिया, तो भी यहाँ इस माहौल में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप ये सब रहने दीजिए। तो आप क्या करना चाहती हैं? गांव तो जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी बेंगलोर में। कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। अच्छा, चलते हैं।